नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड एजुकेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के लेसन में हम करने वाले हैं कि राज्यपाल क्या होता है, योग्यता और उसके कार्य हैं और अधिकार और उसकी नियुक्ति, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि राज्यपाल होता क्या है। तो इसके बारे में अगर देखें तो भारतीय संविधान का भाग 6 जो है वो देश के संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से यानी राज्यों से संबंधित है। यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 152 है और 152 से लेकर 237 तक है वो राज्यों से संबंधित है। विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक है, जो इन एक आर्टिकल्स में जो है राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 6 में क्या है, राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। इसके आगे देखें तो जिस प्रकार केंद्र में शासन प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति होता है, जिस प्रकार से केंद्र में अगर देखें, सेंटर में देखें तो सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राज्यों में एक संवैधानिक प्रमुख की व्यवस्था की गई है और राज्यों के इस संवैधानिक प्रमुख को ही राज्यपाल कहते हैं यानी गवर्नर कहते हैं। ठीक है, वह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारतवर्ष में राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका भी निभाता है। इस प्रकार राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। अब यह बोल रहा है कि राज्यपाल है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो इसको अगर देखें तो यह किस प्रकार होता है, तो अभी एक मिनट देखते हैं। जैसे अगर ये अपना है गवर्नर हो गया, ये हो गया स्टेट, ठीक है, और ये हो गया अपना सेंट्रल हो गया जो गवर्नमेंट है वो। अगर इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या जो भी इनके मतलब विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए जो मध्यस्थता का कार्य करता है वो कौन करता है, गवर्नर करता है। और जो भी जैसे कोई भी अगर बिल वगैरह पास करना है और अगर उसमें विवाद हो रहा है तो उसमें अगर कोई मध्यस्थता करता है तो वो है गवर्नर। तो यही ये चीज़ बोल रहा है कि जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में है वो कड़ी का कार्य करता है। देखते हैं आगे है कि राज्यपाल राज्य में मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ये क्या बोल रहा है कि राज्यपाल है वो राज्य में मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। स्टेट में इसमें होता क्या है कि जो स्टेट होता है ना, स्टेट में एक होती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो राज्यपाल है जो गवर्नर है वो क्या करता है, इसकी सलाह पे कार्य करता है। ये जो भी सलाह देते हैं उसी के अनुसार राज्यपाल को कार्य करना पड़ता है। अगर जैसे कोई भी बिल वगैरह पास कर रही है जो राज्य सरकार है, जो भी कानून बना रही है, तो उसमें अगर जो राज्यपाल को ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं ऐसा मतलब इसमें उचित मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, तो वो क्या है, इस कमेटी से वो क्या है, इस परिषद से क्या वो सलाह ले सकता है और इसी के अनुसार वो कार्य कर सकता है। और ये राज्यपाल पे ये कोई बोले तो दबाव नहीं होता है कि ये इस मंत्री परिषद की सलाह माने और इसी सलाह के आधार पर कार्य करे। ये कंपलसरी नहीं है, ये गवर्नर की इच्छा होती है। अगर ये इसको डिसीजन लेने में दिक्कत आती है तो ही ये क्या होता है, सलाह लेता है इनसे, वरना ये ज़रूरी नहीं है। अब अपने देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, ये सब देखने हैं। तो अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये जो आर्टिकल 153 है इसमें दे रखा है कि हर स्टेट का एक राज्यपाल एक गवर्नर होगा और साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति को 2 स्टेट या 2 से अधिक भी जो स्टेट हैं उनका राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। जो
गवर्नर है उसकी नियुक्ति है वो की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति है वो गवर्नर की नियुक्ति करेगा हर स्टेट में, परंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। ये क्या बोल रहा है, ये लाइन समझने की है कि वास्तव में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति है वो किसके, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपती है राष्ट्रपति को भी, जो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति राज्यपाल बनने के योग्य है या नहीं है, ये सब वो उसको देते हैं, रिपोर्ट देते हैं। उसके सिफारिश पे क्या है, राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराओं का पालन प्राय किया जाता है। ये परंपराएं कौन सी है, तो एक तो यह है कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिस राज्य का वह निवासी है। ये चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती है, इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो जैसे अपने देखें कि ये है अपने राजस्थान, ठीक है, और इसी का कोई पर्सन है राजस्थान का, तो उस व्यक्ति को क्या है, राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। यही चीज़ ये बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता जिस राज्य का वह निवासी है। यह चीज़ समझ में आ गई। आगे देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ भी समझने योग्य है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। जो भी है, जैसे राजस्थान का ही लेते हैं अपने, जैसे कलराज मिश्र है राजस्थान के, ठीक है, तो इनकी नियुक्ति से पहले जो मुख्यमंत्री सीएम है जो अशोक गहलोत हैं, उनसे पहले विचार विमर्श किया गया कि हाँ भाई इस प्रकार से हम राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, आपको जो भी मतलब इनके बारे में जो भी जानकारी है या आपको सही लगते हैं, योग्य है या नहीं, इनसे भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है। इसके बाद में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और इस प्रथा का पालन 1967 तक राज्यपालों की नियुक्ति में किया गया, किंतु इसके बाद दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये पहली प्रथा तो 1967 तक क्या है, चल रही थी और आगे भी चल रही है। और जो दूसरी प्रथा है ना, ये प्रथा है, इसको क्या है 1967 तक लागू किया गया और उसके बाद में समाप्त कर दिया गया। और मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किए बिना ही राज्यपाल की नियुक्ति किया जाने लगी। अब जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करके नहीं की जाती है, ये 1967 से पहले ही की जाती थी। अब देखते हैं राज्यपाल की योग्यता, कि भाई राज्यपाल नियुक्त करने के लिए उस व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए, तो यह सब देखते हैं। तो इसमें यह बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई है। तो वो जो योग्यता है वो क्या है कि एक तो वह पहला तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई फॉरेन जैसे विदेश का व्यक्ति हो और उसको राज्यपाल नियुक्त कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसके पास नागरिकता होनी चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्या है, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। राज्यपाल बनने के लिए जो व्यक्ति है वो कम से कम 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। उसके बाद है कि वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और न ही राज्य विधायिका का। ये तीसरा पॉइंट ये है कि जो राज्यपाल बनेगा जो व्यक्ति है वो न तो संसद का मेंबर होगा और ना ही राज्य विधायिका का। ना ही जैसे राज्य विधायिका बोले तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, और ना ही संसद का यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगला है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर बोले तो जैसे वो पहले से किसी सरकारी नौकरी पे हो या वो अपना साथ में बिजनेस चला रहा हो, ये जो लाभ का पद है वो नहीं होना चाहिए। अगला है वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, यानी अगर विधानसभा का चुनाव किया जाए और उसको इलेक्ट करवाया जाए तो वो इसके लिए योग्य हो, और वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका, यानी वो मेंटली इल ना हो, पागल ना हो। ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये सब हमने देख ली योग्यता। आगे देखते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। तो वैसे तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है, किंतु इस अवधि के
पूर्व भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है। अगर ऐसा कोई मामला हो जाता है कि हाँ भाई राज्यपाल ने कुछ गलत व्यवहार किया है या और कुछ किया है, तो उसको इस टाइम पीरियड से पहले भी हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल 5 वर्षों के उपरांत भी अपने पद पर बने रह सकता है, जब तक कि नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। यानी कि जैसे कोई गवर्नर है ये, ठीक है, अब इसकी 5 वर्ष का टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, और अगला गवर्नर अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। तो इसके लिए क्या है, अगर जब तक वो नेक्स्ट जो गवर्नर है वो नियुक्त नहीं किया जाता है, तब तक उस पद पर यह गवर्नर बना रहेगा। समझ में आ गई ये बात? आगे देखते हैं राज्यपाल के कार्य और अधिकार। तो अगर अधिकार और कार्य की बात करें तो राज्यपाल को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार होता है। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि राज्यपाल को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है। जो राज्य का, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। उसको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य के कई महत्वपूर्ण पदों पर, जैसे राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की, राज्यपाल। और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने और समाप्त करने का अधिकार है। राज्य के मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वह विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के सत्र को तथा जिस राज्य में 2 सदन हैं उनके संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकता है, यानी बुला सकता है। ये क्या बोल रहे हैं, विधानसभा के सत्र को तथा जिस राज्य में 2 सदन है। 2 सदन बोले तो एक तो विधानसभा हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, और एक हो गया विधान परिषद हो गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। यदि विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो तो राज्यपाल इस समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है। यह भी याद रखना है। आगे देखते हैं, विधान परिषद वाले राज्यों में राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 कला, विज्ञान, साहित्य, इन सब क्षेत्रों से आने वाले विशिष्ट और अनुभवी लोगों को नामित कर सकता है। राज्य की विधानसभा से पारित किसी भी बिल पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। राज्यपाल की सहमति प्राप्त होने के बाद ही राज्य का वार्षिक वित्तीय बजट विधानमंडल में पेश किया जाता है। यह चीज़ याद रखनी है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की सहमति होने पर ही किसी अनुदान की मांग की जा सकती है। आगे है, अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित हुए अपराध में राज्यपाल अपराधी की सजा को कम, स्थगित या समा कर सकता है। ये चीज़ याद रखनी है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि अनुच्छेद जो 161 है ये क्या बताता है कि राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो भी विषय हैं, इनसे संबंधित जो भी अपराध होते हैं उनमें राज्यपाल है वो अपराधी की सज़ा को कम कर सकता है या उसको मतलब फ्री कर सकता है, यानी स्थगित कर सकता है, क्षमा कर सकता है उसको। ये पावर उसके पास, राज्यपाल के पास होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इसी तरह से नए वीडियो और अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साउंड एजुकेशन को, ठीक है। और अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।